हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड 2007 के अंतर्गत पेज लेआउट मेनू के बाद जो हमारा अगला मेन्यू है वो है रेफरेंस मेनू। इस मेनू के बारे में बात करेंगे आज हम। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने जो है पेज लेआउट मेनू में सारे ऑप्शन को समझा था, जिसमें थीम, पेज सेटअप, बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज, इन सारे ऑप्शन में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, जिसमें हमें बहुत सारा सीखने को मिला। अब हम आपको फिर से बहुत ही आसान शब्दों में रेफरेंस मेनू के बारे में बताएंगे। रेफरेंस मेनू में बहुत सारी ज़रूरी ऑप्शंस हैं जो यूज़ के लिए होते हैं, कुछ नॉर्मल ऑप्शंस भी हैं। तो अंत तक देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम रेफरेंस मेनू में हैं और रेफरेंस मेनू में आपको पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो टेबल ऑफ कंटेंट है, फिर हमारा फुटनोट्स है और फिर हमारा सिटेशंस ऑफ बिब्लियोग्राफी है, कैप्शंस है, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। तो इसमें हम सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो पहला हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट में पहला आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट का जो ऑप्शन है, इसको यूज कैसे करना है। तो परेशान मत होइए। सबसे पहले हम यहाँ पर मैटर ले आएंगे। तो मैटर का फॉर्मूला लगाते हुए मैटर को ले आएंगे ईजिली। ये आ गया हमारा मैटर और सारा हम मैटर लिखना पड़ेगा। बेसिकली इस ऑप्शन का यूज जो होता है वो ऐसे स्थान पे होता है जब हम कॉपी वगैरह, जैसे हम मान लीजिए कोई बुक ओपन करते हैं तो बुक में हमें सबसे पहले उसमें आप देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट को मिलता है, जिसमें पार्ट का नाम होता है, किसी भी चैप्टर का नेम होता है और उसके अंतर्गत डिटेल्स दी हुई थी कि उसके चैप्टर में क्या क्या आपको मिलेगा, वो कितने पेज नंबर वगैरह पे है, ऐसा कुछ आप लोग को देखने के मिलता है। तो उसी तरह हम आपको इसमें भी करके दिखाते हैं। तो बेफिक्र होकर देखिए, जिसमें हमने सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट कर लिया है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो ईजिली हमारा ये हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया है। हम यहाँ पर 5 पेज बना चुके हैं। तो 5 पेजों में हम अलग अलग जो है इसमें सबसे पहले नाम देते हैं, चैप्टर का नाम दे देंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ऐसा कुछ मैंने इसको नेम दे दिया और डैश लगा के चैप्टर 1 प्रेस कर दिया। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ऐड टेक्स्ट जरूर करना पड़ेगा, तभी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट काम करेगा। ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेवल 1 पर क्लिक करेंगे। इसको लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से आपको यहाँ पर दर्ज करते रहना है। तो कुछ इस तरह से आपको ये मैटर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आई को थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ। फिर आगे आते हैं हम अपने दूसरे पेज में। तो जैसे कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया इस पेज में, पर्टिकुलर पेज में, पेज नंबर 1 में। अब हम आ गए हैं 2 पे। यहाँ आप देख सकते हो। अब इसमें भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर एंटर करके। और ये देखिए मैं यहाँ पे भी अगले चैप्टर का नाम दूंगा। यहाँ कर देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा कंप्यूटर हो ही क्या है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स इतना सारा हमने ये लिख दिया है। और देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा सेकंड चैप्टर का हमने नेम दे दिया है और यहाँ से लेवल 2 चुन लिया है। और देख सकते हैं आप थोड़ी साइज़ भी अगर आप बनाना चाहें तो अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं, कोई उसमें वो इशू नहीं है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने जो है सेकेंड को भी यहाँ से लेवलों को चूज़ कर लिया। इसके बाद हमारा अगला है थर्ड चैप्टर। मान लो यहाँ पे हमें कोई थर्ड चैप्टर का नेम भी देना है तो इस तरह से अलग चैप्टर का नाम भी दे देंगे। यहाँ पे देख देते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ऐसा कुछ लिख देते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमने इसको दे दिया और यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 लिख दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो। मान लो कि हमने एक उदाहरण के तौर पे ये लिख दिया है और यहाँ से हमने जो एड टेक्स्ट है यहाँ से हमने लेवल 3 कर दिया है और इसकी साइज़ भी हमने बढ़ा दी है थोड़ी सी इस तरह से। फिर है हमारा अगला जो है 4th वाला भी है पेज, इस पर भी हम चैप्टर 4 नाम देंगे। ये उन्हीं में वर्क करता है, इस जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट उसमें वर्क करता है। जब हमें प्रत्येक चैप्टर के बारे में डिटेल वगैरह एक पेज में चाहिए हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगले चैप्टर का नाम दे देंगे हम जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और यहाँ पे डैश लगा के 4 लिख देंगे और यहाँ पर हम जो है एडजस्ट करके लेवल 3 कर देंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। यहाँ तो हमने कर लिया, ये 5 को हम यहाँ पर रहने देते हैं, ये मैटर मैं हटा देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है 1 बाय 1 ये देखिए माइनस कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और नीचे आके जो है मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और लास्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से हमने 1 बाय 1 पेज को अपना चैप्टर का नेम दे दिया है। अब आगे देखते हैं इस ऑप्शन के बारे में कि ये काम एक्चुअल करता कैसे है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो 4 इसमें हमने अध्याय ऐड किए हैं ये सारे चैप्टर एक सीट में बन के हमारे जो है टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे ऊपर पेज ले लेंगे, एक इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से हम ब्लैंक पेज ले लिया ऊपर की ओर, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करेंगे तो रेफरेंस में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे बताएगा कि आपको यहाँ से ऑटोमेटिक हेडिंग चुन लेनी है, ऑटोमेटिक टेबल 1 या 2 से कोई भी चुन सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेबल 1 चुनूँगा और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमारा कंटेंट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 4 ये 1 बाय 1 यहाँ पे पेजेस भी दिखाई दे रहे हैं 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे पेजेस भी हमें दिखाई देने लगते हैं। ये हो गया हमारा। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो सारणी है जिसमें हमारा हर एक सब्जेक्ट का नेम है वो कैसे इसमें दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए हमें इसके कोई भी सीधे चैप्टर पर पहुंचना है तो हम पहुंच भी सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, आपको इसमें देखिए एक आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बोल रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। तो सीधा से आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और इसमें से अगर मान लो हमें सेकंड चैप्टर पर पहुंचना है डायरेक्ट, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सेकंड चैप्टर पे आ गया। मतलब आप यहाँ से सीधा फर्स्ट पेज से टेबल ऑफ कंटेंट की सहायता से किसी भी चैप्टर पर डायरेक्ट जा सकते हो। मुझे यहाँ से मान लो 4th चैप्टर पर जाना है तो कैसे जाऊँगा, मैं कंट्रोल दबाऊँगा और 4th चैप्टर पर क्लिक कर दूँगा, ईजिली वो हमें वहाँ पर छोड़ देगा। देखिए ये हमारा 4th चैप्टर ही है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पहला ऑप्शन समझ में आया होगा। अपडेट टेबल का मतलब है कि अगर हम इसमें कोई अपडेट वगैरह करना चाहते हैं तो वो अपडेट हम करने के बाद जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसमें ये अपडेट होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है हमारा इंसर्ट फुटनोट। अभी हमारा कंटेंट्स था, अब हमारा फुटनोट्स है। फुटनोट्स कैसे वर्किंग करेगा ये हम भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नाम का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक वर्ड, इस वर्ड में हम कोई नोट दे देते हैं कि जैसे कि ये हमारा ये पहला पैराग्राफ ये अधूरा है या फिर कुछ भी वगैरह, ऐसा हम इसमें फुट नोट लगा दें। फुट नोट मतलब कुछ, फुट मतलब पैर, नोट कुछ नीचे नोट देना। तो फुट नोट पे जैसे ही क्लिक करूँगा नीचे आप देख पाओगे यहाँ पे एक नोट आपको लगा मिल जाएगा पेज के नीचे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जैसे कि वो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने यहाँ पर ये ऊपर इसमें लगा रहे हैं ना डॉक्यूमेंट वाले में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस पैराग्राफ इज इनकम्प्लीट। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है इस पर ताकि हम जो है इस चीज़ को याद रख सकें। और जब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जैसे ही पहुँचूँगा तो ये हमें बताएगा दिस पैराग्राफ इज़ इनकम्प्लीट, मतलब आपको ये ऑलरेडी दिखा देगा। ये इस तरह से आप इसमें फुट नोट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका। फिर है हमारा अगला इसी में इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट मतलब एंड नोट का से तात्पर्य है हमारा जो भी हमने देखिए चारों चैप्टर लिखे हैं, सबसे पहले हमने इसका जो सारणी वगैरह तैयार किया है, ठीक है, कंटेंट बनाया टेबल ऑफ कंटेंट। तो मान लो ये हमारा किताब का पहला पेज हो गया, इसके बाद हमने जो है पहला चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर हो गया, ये तीसरा चैप्टर और ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक लास्ट में नोट्स लगा दें, इंसर्ट एंड नोट, कि हमारी ये बुक अभी इनकम्प्लीट नहीं है। तो इसमें मैं इंसर्ट जो है एंड नोट लगा दूंगा, ये आखिरी में लगाया जाता है, याद रहे, आप लगाओ ना लगाओ कहीं से भी लगा दो आप, वो आपको उसमें लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इंसर्ट जो है एंड नोट दे देता हूँ, किस पर दे देता हूँ,
इसमें दे देता हूँ फर्स्ट, मैं दे देता हूँ कि हमारा फर्स्ट चैप्टर भी क्या है, अभी हमारा पूर्ण नहीं है, तो इसमें एंड नोट दे देता हूँ। अब देखिए हमारे सबसे लास्ट में एंड नोट आके यहाँ पे दिख गया है। अब मैं यहाँ पे नोट दे देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर इज इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट लिख दिया है मैंने। एंड कॉमा लगा के लिख देता हूँ नीड टू करेक्शन। मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया है, ये हो गया हमारा। अब आप देख सकते हो जी। तो अब मैंने यहाँ पे जो एंड नोट लगाया है वो हम जब ऐसे ही हम फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर रखूँगा तो मुझे ये बता देगा कि मेरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो इनकम्प्लीट है। देखिए आप देख सकते हो, ये आपको ऊपर दिखा रहा है एक बॉक्स में। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट भी लगा सकते हो। ये हो गया। अब आपको जैसे कि मान लो मैं और दूसरी जगह कोई और एंड नोट भी दे देता हूँ। मैं थर्ड चैप्टर में भी ऐसा ही कर देता हूँ यहाँ पे भी, कि मेरा थर्ड चैप्टर भी अभी क्या है आपका पूरा नहीं है। तो इस पर भी मैं कर दूँगा, इसमें भी लिख देता हूँ थर्ड चैप्टर इज इनकम्प्लीट ऐसा इसमें भी लिख दिया मैंने। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, आप देखिए थर्ड चैप्टर में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको बताएगा थर्ड चैप्टर इज इनकम्प्लीट। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्या इंसर्ट फुट नोट का और एंड नोट का आपको यूज़ करना है। फिर आगे कह रहा है आपको, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट कोई और फुट नोट बना देते हैं। मैं यहाँ पर और कोई फुट नोट आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि एक फुट नोट और मैं यहाँ लगा देता हूँ, थर्ड चैप्टर में ही लगा देता हूँ, चेंज नाम के ऑप्शन में लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए आप ऐसे, या फिर यहाँ पे लास्ट में लगा देता हूँ टेम्पलेट में। मैंने लगा दिया एक और फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट, और यहाँ पे लिख देता हूँ द फर्स्ट पैराग्राफ इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, मैं ऐसा लिख दिया मैंने इसमें। और यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचूँगा, अब देखिए यहाँ पे तो ये मुझे दिखाएगा फर्स्ट पैराग्राफ इज़ नॉट इनकम्प्लीट। ये सारी चीज़ें अब जो है इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट की तरह लगा सकते हैं। याद रखना, फुट नोट लगता है आपके पेज के नीचे और एंड नोट लगता है सारे पेजेस के लास्ट में, यहाँ पर इस तरह से लगेगा। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ कि जो है अभी मैंने इससे पहले जो एंड अगला ऑप्शन है ना हमारा जो नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट का मतलब होता है अगले फुट नोट पर जाना। मतलब जो मैंने यहाँ पे 2 फुट नोट सेट किए हैं, एक किया हुआ है कहाँ पे, एक किया है मैंने थर्ड में, और ये देखिए, और फर्स्ट का मुझे याद नहीं है कि फर्स्ट में मैंने कहाँ किया है। तो ये मुझे बता देगा। कैसे बताएगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे मुझे फुट नोट ढूंढना है कि फुट नोट मैंने पेज के नीचे कहाँ लगाया था। तो प्रीवियसली ये बता देगा, देखो अपने यहाँ पे फुट नोट लगाया था। अब मुझे अगर ढूंढना है कि एंड नोट मैंने कहाँ लगाया, तो ये एंड नोट भी बता देगा कि आपने नेक्स्ट वाला जो प्रीवियस एंड नोट कहाँ लगाया था। ये देखिए, ये बता रहा है कि आपने एंड नोट यहाँ पे लगाया था। अगर मान लो कि मैं यहाँ से फिर जो है फुट नोट पे फिर से जाना चाहूँ प्रीवियस वाले, तो ये देखिए मुझे यहाँ पे भेज दिया। इससे प्रीवियस में मैंने कहाँ लगाया था फुट नोट, देखिए, तो इससे प्रीवियस में ये इन्होंने इसमें मैं दिखा दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर लास्ट वाला है हमारा शो नोट्स। शो नोट्स में सारे नोट्स हमें यहाँ पे शो होने लगेंगे नीचे की ओर। देखिए वो कह रहा है क्या आपको देखना है, व्यू क्या करना है आपको, मुझे फुट नोट देखने हैं कि सारे फुट नोट मेरे कहाँ पर हैं। ओके करूँगा तो सारे इसने बता दिए। देखिए भैया ये है आपके फुट नोट। अच्छा, अब मुझे यहाँ से जो है फुट नोट की जगह मुझे एंड नोट चाहिए, तो एंड नोट पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखिए एंड नोट पे उसने मुझे ला के रख दिया। तो ये हमारे 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गए, टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट्स। अब आगे बढ़ेंगे हम इंसर्ट कैप्शन की ओर। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ और फिर मैं आपको अगला ऑप्शन का यूज़ करके बताता हूँ। अब है हमारा इंसर्ट सिटेशन। इसमें हमें वर्क कैसे करना है। इंसर्ट सिटेशन का यूज बहुत यूनिक है। जब हम जैसे कि कोई भी बुक वगैरह तैयार करते हैं
तो उसका सारा कारोबार जो है वो यहीं पे दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, जब कोई बुक बनती है या फिर कोई भी इसमें, जैसे मैं ऐड न्यू सोर्स करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैं बुक्स तैयार कर सकता हूँ कि बुक किसने बनाई, कब बनाई, कहाँ से छपी, कितने पेजों की छपी है, सारी चीज़ें ये डिटेल इसमें करनी होती है। कौन से ऑप्शन में? इंसर्ट सिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई जर्नल या आर्टिकल तैयार किया या फिर रिपोर्ट तैयार किया तो उसके बारे में, या वेबसाइट बनाया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको नॉर्मली आपको बुक का उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे मैं यहाँ ने बुक चुन लिया है, अब ये हमें बता रहा है ऑथर। ऑथर का मतलब होता है इस बुक को भी मतलब किसने बनाया है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली अपने चैनल का ही नाम डालूँगा, उसके नाम से कर दूँगा इसको APITC। ठीक है, यूट्यूब, ऐसे मैंने इसको कर दिया है APITC यूट्यूब। और फिर यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ कि मेरी बुक का टाइटल क्या था। तो जैसा कि मैंने इसमें कंप्यूटर बुक का जो टॉपिक दिया है तो मैं वही दे देता हूँ, कंप्यूटर बुक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कंप्यूटर बुक, ये हो गया हमारा, इसका टाइटल हो गया। अब ये बता रहा है कि मैंने इस बुक को कब बनाया, कौन सी ईयर में। तो मैं अभी का डेट दे देता हूँ 2024, और सिटी दे देता हूँ मैं यहाँ से जबलपुर, कोई भी चुन सकते हैं आप, मतलब जहाँ से आपने इसको पब्लिश किया है वो सारी चीज़ें, सिटी वगैरह। पब्लिशर कौन है इसको, मतलब पब्लिश करने वाला कौन है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ, कुमार पब्लिकेशन, ऐसा कुछ मैंने दे दिया है। वॉल्यूम मतलब कितने जो है वॉल्यूम में ये हमारी बुक आने वाली है, क्या कुछ बुक्स होती हैं 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में। यहाँ को मैं इसको देखो पूरा शो कर लूँगा, ठीक है, बिब्लियोग्राफी को, तो पूरा हमें दिखाई देगा कि क्या क्या हमें भरना है इसमें। अब बोल रहा है आपको स्टेट भी इसमें जो है फिल करना पड़ेगा, स्टेट। तो यहाँ पे डाल देता हूँ जबलपुर, मध्य प्रदेश में आता है। ये लीजिए, ये देखिए मध्य प्रदेश, ये हो गया। ओके, अब अगला है हमारा कंट्री, इंडिया। तो मैं ये इंडिया टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। और अब आगे हमारा एडिटर है, एडिटर कोई भी हम ले सकते हैं, कुमार ही लिख सकते हैं, कुमार नॉर्मली लिख दिया। अब वॉल्यूम में फर्स्ट वॉल्यूम ही है इसका, और नंबर ऑफ़ वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम इसका है। किसी भी बुक का, मान लो मैं इस बुक का वॉल्यूम एक ही रखूँगा, कोई दूसरा भाग तो नहीं रखना मुझे, तो मुझे एक ही रखना है, तो 1 of 1 कर देता हूँ कॉमा लगा के। फिर आगे आप देखिए यहाँ पे नीचे कुछ और बचा हुआ है थोड़ा, इसमें भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखें ट्रांसलेटर मैं मुझे यहाँ पे कोई जैसे बुक वगैरह ट्रांसलेट करने को लेके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, ऐसे कर देता हूँ, 2 भाषा में लिख दी यहाँ पे। और शॉर्ट टाइटल में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कंप्यूटर प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल नोट्स लिख देता हूँ, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। और यहाँ पे स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर नंबर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो पब्लिकेशन आदि के नंबर होते हैं। तो नंबर कुछ मैं ऐसे लिख दूँगा, ओके। और ये देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया है, ये हो गया। अब ये बुक बता रहा है कि कितने पेज में आपकी ये बुक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ बुक। तो मैं इसको 5 पेज ही हैं, तो मैंने पेज दे दिए हैं। और एडिशन, फर्स्ट एडिशन, और कमेंट्स में लिख दिया है कंप्यूटर बुक्स कलेक्शन, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ये हमारा सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हो ये बन के आ गया है। और अब हम यहाँ पे इसका यूज़ करके आपको आगे बताएंगे। जैसे कि मैं इस पे, अगर मुझे यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी देखनी है तो मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे पूरी
डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जा रही है कि अगर मुझे सिटेशन को एडिट करना है तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ, जिस भी पेज में करना है तो उसको कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकता हूँ। और ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ आगे ये काम कैसे करेगा। अभी तो मैंने सिर्फ इस चीज़ को दर्ज किया है। फिर कह रहा है मैनेज सोर्स को, तो मैनेज सोर्स में बता रहा है कि अगर हम में से जो है इससे पहले कोई भी एड्रेस वगैरह या फिर किसी बुक के बारे में दिया हो तो उसमें एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। एडिट करना बहुत आसान है, जैसा उसमें बाहर तो मैंने देखिए ही था, इसमें भी देखिए जैसे मैंने ये कर दिया, ये देखिए, और मुझे इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट पे जैसे क्लिक करूँगा मुझे क्या एडिट करना है, मुझे लग रहा है कि कुमार पब्लिकेशन में एन के बाद एस लगाना है, तो पब्लिकेशंस करना है था, तो मैंने इसको एडिट किया और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यस कर देता हूँ, तो ये मेरी जो है सेव हो जाएगी और एडिट भी हो जाएगी। इसके बाद मुझे कुछ न्यू बनानी हो तो न्यू बना सकता हूँ, और यहाँ पे कोई पहले से है तो मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। ये हो गया यहाँ से, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर है हमारा अगला स्टाइल, मतलब जो हमने एक तरह से कहा जाए जो सिटेशन बनाया है उसमें बुक्स का डिटेल बनाने में हम इसको स्टाइलिश भी बना सकते हैं थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश चुन लेता हूँ, न्यूमेरिकल रेफरेंस, या फिर मैं यही कर लेता हूँ एलिमेंट ऑफ द डे एंडेड वाला। इसके अलावा फिर हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब जैसे ही हम इसको बिब्लियोग्राफी हमेशा पेज के नीचे आती है, अंत में आती है जब हम उसको ख़त्म करते हैं किसी भी बुक के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे बता रहा है कौन से मेथड में आपको चाहिए। मैं आज चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ आया हमारा, ये देखिए बिब्लियोग्राफी। अब देखें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इंसर्ट कैप्स सिटेशन का भी यूज और बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ये आखिर है क्या। जब हम किसी बुक को देखते हैं और ख़रीदते हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें बिब्लियोग्राफी के रूप में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने अपने जो इसका टाइटल दिया था APITC यूट्यूब कंप्यूटर बुक, ये सारी चीज़ें, कुमार पब्लिकेशन हिंदी इंग्लिश जबलपुर पब्लिकेशन कंप्यूटर बुक कलेक्शन, ये सारी डिटेल्स हमने जो यहाँ पर दी थी वो आप देख सकते हो इस तरह से आ गई है। मैं स्टाइल भी यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, MLA वाला कर दिया मैंने यहाँ से, तो उस तरह से स्टाइल हो गया। या फिर ये चियागो वाला कर देता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें जो है सिटेशन में चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है बिब्लियोग्राफी का और सिटेशन का यूज इसमें कर सकते हैं। अब है हमारा अगला ऑप्शन जो है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का ज़्यादा खास कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। देखिए तो हमारा अगला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन जो है हमारा वर्क करता है किसी भी फ़ोटो पर। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके पिक्चर से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5 पिक्चर्स हैं, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कैप्चर, ये वाली फ़ोटो, और इंसर्ट कर लिए। जैसा कि आप लोग कभी भी कोई सोशल मीडिया आदि पे पोस्ट करते होंगे तो उस पर एक कैप्शन टाइप का डाल देते हैं नीचे, मतलब फ़ोटो के नीचे कुछ भी लिख देते होंगे, तो वही कैप्शन डाला है इसमें है और कुछ नहीं है। अगले पेज में भी यहाँ पर मैं ही जो है ले लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे इंसर्ट और पिक्चर, दूसरी पिक्चर यहाँ से चुन लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका भी थोड़ी साइज़ बढ़ा लूँगा और यहाँ पे फिर कैप्शन का यूज़ करके बताता हूँ मैं आपको। हाँ अब देखिए मैं यहाँ पे रेफरेंस में जाऊँगा और फिर इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टॉय वर्ड के नाम से जो चीज़ आ गई है लेबल, मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ लेबल में तो अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं न्यू लेबल बना लूँगा। मैं अगर इसको कहूँ हम एक बर्ड लिख देता हूँ, इस बर्ड का नाम लिख देता हूँ हम एक वर्ड, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रकार का इसमें चैप्टर के नीचे तो साइड में हो गया, ये आपका फ़ोटो के नीचे आपको यहाँ पर कैप्शन के रूप में दिखाई देगा। सेम चीज़ हम दूसरे वाली फ़ोटो में भी करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ओहो, ये देखिए मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ इंसर्ट कैप्शन। मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेडी बियर लिख देता हूँ, ऐसा कुछ इनोसेंट,
हाँ, या फिर लिख देता हूँ मैं नाइस टॉय, ऐसा लिख देता हूँ नाइस टेडी, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये हमारे कैप्शन के रूप में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर है हमारा इंसर्ट टेबल एंड ऑफ फिगर, इसको करने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, ईजिली इसको कर पाओगे आप। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगा, ओहो इसको करना बहुत आसान है, यहाँ रख देते हैं, यहाँ से करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे जो इंसर्ट टेबल है उसमें हमने जो भी अभी सेट करके रखा है वो डिटेल्स हमें यहाँ पे दे देगा एक टेबल के फॉर्मेट में, या फिर मैं इसको डायरेक्टली उसी पेज में लेके बताता हूँ जहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज से सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। जैसे कि हम ये नहीं है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से फोर्थ पे पहुँचना है, फोर्थ से फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे पहुँचना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके जैसे क्लिक कर देता हूँ ना, तो डायरेक्टली मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसी तरह हम इसको भी करेंगे, तो करना कुछ कठिन नहीं है, हम ऊपर ही पहुँचेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसमें हम ऐड करना चाहें यहाँ तो इंसर्ट टेबल में हम कर सकते हैं, यहाँ से इसकी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो, और फिर यहाँ से लेवल वगैरह डाल सकते हैं। हमें चाहिए क्या है, हमें यहाँ से चाहिए हमेरबर्ड चाहिए, ओके कर दिया, ये देखिए हमेरबर्ड डाला गया। और फिर हमें यहाँ से जो है दूसरा चाहिए है नाइस टेडी वाला भी चाहिए, ओके, दोनों चीज़ें आ गई। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। फिर है हमारा अगला, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ले आया हूँ, अब मुझे इसमें कोई भी इसको ओपन करके देखना है कि नाइस टेडी वाला जी कहाँ पे है। तो मैं सीधा बोल रहा है इसमें भी, जो इसमें बोल रहा था क्लिक टू फॉलो कंट्रोल के साथ, तो मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे पहुँच गया ना मैं टेडी वाले यहाँ पे, क्योंकि मैंने टेडी पे क्लिक किया था और मैं यहाँ से सीधे ऊपर पहुँचता हूँ। अगर मुझे यहाँ से जाना होगा हमेरबर्ड पे तो मैं अंदर जाऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल दबाए रहूँगा और हमेरबर्ड पे क्लिक करूँगा। देखिए मुझे यहाँ पे उसने छोड़ दिया, इस वाले के ऑप्शन पे छोड़ दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो गया। अब है हमारा अगला ऑप्शन, क्रॉस रेफरेंस का ज़्यादातर यूज़ नहीं है, सिंपली यूज़ है, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर हमें इसके अंतर्गत कोई भी क्रॉस रेफरेंस करना है तो क्रॉस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया मैंने और क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जो है नाइस टेडी वगैरह चूज़ कर लेता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दूसरा जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओनली लेवल या नंबर सेट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। और जब मैं यहाँ से जैसे ही यहाँ से क्रॉस रेफरेंस जब चेक करूँगा, कंट्रोल दबा के मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे टेडी पे छोड़ देगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से क्रॉस रेफरेंस दूसरा सेट करता हूँ, यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ मैं टॉय वर्ड। अब टॉय वर्ड में देखिए, टॉय वर्ड तो नहीं था शायद, हमारा हमेरबर्ड था, तो हमेरबर्ड सेलेक्ट कर दिया और इंसर्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ से क्लोज करके आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे हमेरबर्ड को छोड़ देगा हमें। तो ये क्रॉस रेफरेंस भी ऐसे काम करता है। ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लेकिन इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा अगला ऑप्शन इसमें मार्क एंट्री। मार्क एंट्री को करना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे मैं कोई भी हमारा एंट्री जो लिखा हुआ है उसको मार्क करना है मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पेज के ऊपर मैं करके दिखाता हूँ मैं, क्योंकि जो है हमारा मार्क एंट्री वाला ऑप्शन है ये थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो बहुत ईजी है। मैं जैसे कि यहाँ पे चुन लेता हूँ, फर्स्ट चैप्टर पे आ गया हूँ, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन को मैंने सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री यहाँ पे कुछ दे दी। मार्क एंट्री इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ इंस्पेक्शन, CTION, इंस्पेक्शन दे देता हूँ और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस में ही कर दूँगा इसको और मार्क पे क्लिक कर दूँगा तो इस तरह से ये चिन्ह वगैरह आ जाएंगे। क्लोज कर दूँगा। अब मैं इस तरह से देख सकते हैं, ये इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर मैं सेट कर देता हूँ जो है यहाँ पे मार्क एंट्री दूसरी जगह भी कर देता हूँ, बेसिक में भी कर देता हूँ। ये देखिए बेसिक में भी कर दूँ इसको और यहाँ से मार्क एंट्री
मार्क एंट्री में फिर मैं यहाँ पे जो है सब एंट्री में भी कुछ दे देता हूँ। ये मेन एंट्री हमारी बेसिक, सब एंट्री में बेसिक की जगह मैं लिख देता हूँ जो है डिफ़िकल्ट, ऐसा कुछ दे दूँ, डिफ़िकल्ट ऐसा लिख दिया मैंने। और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करके मार्क पे क्लिक कर दिया और यहाँ क्लोज कर दिया। तो मैं जैसे जो भी चीज़ यहाँ पे एंट्री दर्ज कर रहा हूँ, ये हमारी एंट्री अगर हमें यहाँ पे सबसे नीचे वाले पेज में यहाँ पे लाना हो, ये देखिए इस तरह से चिन्ह बन के आ गए। इसको हम यहाँ होम पे जाके यहाँ से हटा सकते हैं। हटाने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए आप उसका ऑप्शन का काम बताते हैं। मार्क एंट्री का मतलब होता है ये सारी एंट्री जो भी हमने यहाँ पे दर्ज की हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करके, तो उसके अंतर्गत हमें जो भी हमने सब टाइटल दिया है वो हमें यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए डिज़ाइन, ताकि हमारा जो मैटर है वो थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। और ओके जैसे ही करूँगा तो आप देख सकते हो बी और आई के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है बेसिक्स और इंट्रोडक्शन। ये पर्टिकुलर उसका पहला सब्जेक्ट भी मतलब जो है अल्फ़ाबेट भी बता रहे हैं आपको कि आपने इसको चूज़ किया था। बेसिक को मैंने डिफ़िकल्ट लिखा था और इंट्रोडक्शन को मैंने क्या लिखा था, इंस्पेक्शन लिखा था। तो इस तरह से ही इन्होंने जो है यहाँ पे मार्क एंट्री मुझे करके दे दी है। हाँ, अगर मैं इसमें कोई बदलाव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा, अगर नहीं करता हूँ तो फिर नॉर्मली मुझे यहाँ से इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। अब लास्ट वाला हमारा ऑप्शन बचा है जो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ वाला। ये टेबल ऑफ अथॉरिटी जो है लीगल रूप में काम करता है और भी सारी चीज़ों में काम करता है। साधारणतः इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कर देता हूँ, ये मैं खाली पेज यहाँ पे आ जाता हूँ। अब है टेबल ऑफ अथॉरिटी, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इस पर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इसको मैं करूँ कैसे और इसमें करना क्या है और इसमें कर कैसे सकते हैं। नॉर्मली इसमें एक अथॉरिटीज़ होती है किसी भी कैटेगरी को लेके। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख लेता हूँ, कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कुछ चीज़ें और लिख लेता हूँ। कंप्यूटर के साथ साथ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप और वर्क स्टेशन, ऐसा कुछ मैंने लिख लिया है। और कुछ डिफरेंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओहो वर्क स्टेशन, ये देखिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर लेता हूँ इसको, थोड़ा डिफरेंट क्या लिखूँ, हाँ मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिकल को इक्विपमेंट लिख लेता हूँ, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, और नोज प्लायर, ये देखिए। इसके अलावा कनेक्टिंग वायर और ओहो कनेक्टिंग वायर, और एक चीज़ और दे देता हूँ मैं यहाँ पे, सोल्डरिंग आयरन। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकली हो गए और ये कंप्यूटर के हो गए। तो इसमें मुझे एक तरह से कहा जाए कैटेगरी सेट करना है तो वो मैं कैटेगरी यहाँ पे कर दूंगा और ये हमें एक बहुत अच्छी तरीके से बन के आ जाएगा। कैसे आएगा, मार्क यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिटेशन पे, और जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी चूज़ करने को बोल रहा है मुझे। तो मैं यहाँ से कैटेगरी देख लेता हूँ, अगर मुझे कैटेगरी यहाँ पे मिली तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा, और नहीं मिली, देखिए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वगैरह का तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से कैटेगरी से इसको अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। ये बोला ना रिप्लेस, तो मैं कंप्यूटर इनपुट की जगह यहाँ पे कुछ रिप्लेस कर दूँगा, कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऐसे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर
ऐसा इसलिए लिखूंगा क्योंकि जो हमारा सबसे पहले हमने जो ऊपर नेम दिए ना वो कंप्यूटर के प्रकारों में आते हैं, और यहाँ पर रिप्लेस ज़रूर करना पड़ेगा। रिप्लेस करने से वो जो है इसके स्थान पे दूसरा आपको दिखाई देगा। क्लिक किया मैंने, यहाँ देखिए टाइप कंप्यूटर हो गया, ओके कर दूंगा। यहाँ से वो चूज़ कर लिया है मैंने, ठीक है। और मैं इसको क्लोज़ करूँगा। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा, कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, मार्क स्टेशन पे क्लिक किया और मार्क कर दिया। जैसे ही मार्क किया इस तरह से चिन्ह आ जाएगा आपका। उसी तरह से आपको बारी बारी से सबको करना है। लैपटॉप को भी किया, मार्क किया, क्लोज किया, डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया, मार्क किया, यहाँ से क्लोज किया, पाम टॉप को भी किया, ये देखिए इस तरह से क्लोज, वर्क स्टेशन को भी कर दिया, मार्क एंड मार्क, क्लोज, ये हो गया। ये तो हमारा हो गया। देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा इंटरफेस। आपको परेशान नहीं होना, मैं अभी इसको हटा के बता देता हूँ कैसे हटाना है आपको। फिर है हमारा जो इलेक्ट्रिकल है, थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाले को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम और मार्क में क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो जो है कैटेगरी हमारी दूसरी दिखा रहा है, तो कैटेगरी को यहाँ पे हम किसी भी दूसरी कैटेगरी को चेंज कर लेंगे। 9 वाली कैटेगरी को चेंज करके बताते हैं आपको। मैं इसको बदल के लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये हो गया। और रिप्लेस करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा, और यहाँ से देख सकते हो मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाला सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ से क्लोज करूँगा। अब देखिए स्क्रू ड्राइवर है हमारा, मार्क स्टेशन में जाएंगे, मार्क कर देंगे, क्लोज करेंगे, नोज प्लायर पे सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे, सेम करते जाएंगे। कनेक्टिंग वायर में भी सेम करेंगे और मार्क करेंगे, इस तरह से क्लोज करेंगे, और सोल्डरिंग आयरन में भी यही करेंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम बताते हैं अभी आपको। ये जो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से सब में सेट कर लिया है, और अब हम इसका एक्चुअल यूज आपको बताते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा था, ये आप देखो यहाँ पे पहले मैं ये चिन्ह आ रहा है, इनको हटा दूँ, होम पे जाके यहाँ से आप हटा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो आपने जैसे कि जो सारा सेट किया था चैप्टर को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे चैप्टर भी हैं। ये देखिए, तो ये पहला चैप्टर और उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जा सकते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पे एक और टेबल के रूप में हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है वो कैटेगरी हमें यहाँ पर मिलेगा, बन के आ जाएगा। देखिए जैसे चैप्टर का हमारा मेन पार्ट बन के आ गया था ना, तो वैसे यहाँ पे बन के आ जाएगा। रेफरेंस मेनू पे क्लिक करेंगे फिर से, और अब हम यहाँ पे अगला हमारा जो ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, जो भी हमने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट किया है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि यहाँ पे हम फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लें, मैटर का स्टाइल कैसी हो उसकी। और यहाँ से जैसे ही मैं चाहूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाला आ जाए, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो भी मैंने लिखा है वो सारा 7 नंबर के पेज पर है, और कंप्यूटर वाला अलग है, डेस्कटॉप वाला, लैपटॉप वाला, पाम टॉप, वर्क स्टेशन, इस तरह से आपको दिखाई देगा। सेम चीज़ हमने जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी किया था। तो मार्क स्टेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में, और यहाँ से अब चूज़ कर लेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओहो, इसमें फाउंड नहीं किया, शायद ये दोबारा इसकी डबल एंट्री होगी। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ शायद दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी होगा। ये देखिए मैं इससे मिस्टेक हो गया, ओके किया। अब देखो आ गया ना आपका कनेक्टिंग वायर, नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, सोल्डरिंग आयरन। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। ये भी 7 नंबर पेज पे है। ये बिल्कुल उसी तरह आपका कंटेंट जो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट है ना, उसी की तरह आपको दिखाई दे रहा है ये। तो इस तरह से आप जो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं कैटेगरी के थ्रू। तो ये था हमारा जो है रेफरेंस मेनू, जिसमें हमने सारे ऑप्शन को समझा। अगर इसमें आपके कोई भी डाउट्स हों तो बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले मेन्यू, हमारे मेलिंग मेन्यू में। रेफरेंस मेन्यू से लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो बेशक जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देता चलूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।